नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिक्सचर और कंपाउंड। अच्छा, इनको मैंने साथ साथ लिखा है। साथ साथ लिखने का मकसद ये है कि हम यहाँ पर जो हमारी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिजेंबल होती हैं, तो कंपेयर करके इसको समझना ज़्यादा इजी है, तो इसीलिए मैंने इनको साथ साथ लिखा है आमने सामने। देखिए जी, मिक्सचर क्या होता है, पीछे मैंने आपको सब्सटेंस से समझाते हुए बताया था कि सब्सटेंस क्या होता है, किसी भी मैटर की प्योर स्टेट की अगर आप मादे को खालिस हालत में लेते हो तो वो क्या कहलाता है, सब्सटेंस कहलाता है। लेकिन सब्सटेंस का मिक्सचर भी होता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस भी होता है और सब्सटेंस भी होता है। अब अगर हम प्योर फॉर्म में कोई चीज़ लेते हैं ना, वो सब्सटेंस कहलाएगी, लेकिन अगर उसमें कोई चीज़ मिक्स हुई है तो वो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस कहलाएगी। तो ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस के आगे अंदर फिर हमारे पास मिक्सर वाली चीज़ आती है। तो मिक्सर का मतलब ही यही होता है, या कंपाउंड, मिक्सर और कंपाउंड दोनों का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर, मिक्सिंग हुई हुई है, ठीक है। तो ये मिक्सर सब्सटेंस की ही एक टाइप है। ओके, मिक्सर और कंपाउंड, कंपाउंड और मिक्सर दोनों सब्सटेंसेस की टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, मिक्सचर फॉर्म बाय टू और मोर एलिमेंट, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होंगे। अब यहाँ पे कंबाइन होने की जो बात है ना, यहाँ आगे डिफरेंस आएगा इन दोनों में। दोनों में एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे कंबाइन होते हैं, इस बात का फ़र्क है। मिक्सर में फिजिकल मेथड में के जरिए कंबाइन होते हैं, यानी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। आपने चीज़ों को उठाया और मिक्स कर दिया, बन गया आपका मिक्सर, ये कहलाया मिक्सर। लेकिन जब आपने दो चीज़ों को इकट्ठा किया, उनका केमिकल रिएक्शन करवाया और फिर कोई चीज़ बनाई, तो वो फिर कंपाउंड कहलाएगा, मिक्सचर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है। तो मिक्सचर कैसे बनता है, जब आपने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का या दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को आप ऐसे ही मिक्स कर दो, तो वो जो उनका मिक्सिंग मटेरियल होगा ना, वो मिक्सचर कहलाएगा। लेकिन जब आप दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हो, लेकिन उनका केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो और केमिकल रिएक्शन की वजह से कोई चीज़ बन रही है, तो वो फिर हमारा कंपाउंड कहलाता है, उसको फिर हम मिक्सचर नहीं कहते, ठीक है। सेकेंड चीज़, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन मिक्सर इज प्रिपेयर्ड। अब जब आपने मिक्सर बना दिया, यानी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया, तो कुछ भी नया नहीं बनेगा, ठीक है। वो चीज़ें वही रहेंगी, बस क्या होगा, वापस में मिक्स हो जाएंगी। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, तो कंपाउंड में क्योंकि आपने केमिकल रिएक्शन करवाया है, तो यहाँ पर हमेशा एक नई चीज़ बनती है जो उन चीज़ों से मुख्तलिफ होती है जो आपने कंबाइन की थी। इसको मैं आगे एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। यानी आपने जो भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स लिए, आप उनका केमिकल रिएक्शन करवाया। अब केमिकल रिएक्शन के बाद जो चीज़ आपको हासिल हो रही है ना, वो कंपाउंड है। अब वो जो आपको चीज़ मिली ना, उसकी जो कंडीशन, जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी कंपेयर टू द रियल स्टेट, के जो स्टेट उनकी शुरुआत में थी, जिन चीज़ों की भी जो एलिमेंट्स और मिक्सचर जिस हालत में थे और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, जब उन्होंने केमिकल रिएक्ट किया और उन्होंने एक नई चीज़ बना दी जिसकी प्रॉपर्टीज़ उससे मुख्तलिफ होंगी जो आपने इनिशियली इस्तेमाल किया है। ये बात समझ में आ रही है, मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी मैं यहाँ एग्जाम्पल के साथ। तो जब मिक्सर में किया आपने, तो मिक्सचर में कोई भी नई चीज़ नहीं बनी, लेकिन कंपाउंड में आफ्टर केमिकल रिएक्शन एक नई चीज़ आपको मिली, ठीक है। एलिमेंट सेपरेटेड इजीली। अब मिक्सर में आपने जितनी चीज़ें मिक्स की, आप उन सबको अलग कर सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह। मिसाल के तौर पर मैं यूजुअली यही एग्जांपल देती हूँ कि आपने क्या किया, रेत, पानी और नमक को मिक्स कर दिया, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाया, तीनों को मिक्स कर दिया। अब आप चाहते हो कि आप रेत, पानी और नमक तीनों को अलग अलग करो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप रेत को अलग करोगे क्योंकि वो ज़्यादा मोटी मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू नमक एंड वाटर। नमक पानी में डिजोल्व हो गया, उसको तो आप अलग नहीं कर सकते हो ना, अगर आप नॉर्मली अगर लॉजिक देखें तो। हाँ, उसको वो अलग कर सकते हैं। अब रेत को अलग कैसे करोगे, पहली चीज़, आपने पानी को छान लिया, फिल्टर कर दिया, तो रेत अलग हो गई। अब पानी जो आपके पास आया, पानी में नमक है, अब नमक में को पानी में से निकालना है, पानी को भी अलग करना है, नमक को भी अलग करना है। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ आप उसको बॉयल करने के लिए रख दोगे। जब आप बॉयल करोगे तो हमें अच्छी तरह पता है कि जब पानी बॉयल होता है तो वो भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप पानी को उस हद तक बॉयल करोगे कि सारा पानी खुश्क हो जाए। जब सारा पानी खुश्क हो जाएगा और थोड़ा सा जब आप छोड़ दोगे, तो आप खुद देखोगे कि जिस कंटेनर में आपने इस पानी को बॉयल किया था, वहाँ पे वाइट वाइट पाउडर लाइक स्ट्रक्चर आपको अपेयर होना शुरू हो जाएगा, जो सॉल्ट होगा। तो क्या हुआ, तीनों पार्टिकल्स अलग अलग मिल गए, भले उस स्टेट में नहीं मिले जिस स्टेट में आपने कंबाइन किया था, लेकिन सेपरेट तो हो गए आराम से। बट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है और एक नई चीज़ बनी है। तो यहाँ आप कंपाउंड्स को दोबारा सेपरेट नहीं कर सकते हो, और जो चीज़ें आपने इनिशियली डाली थी अपना कंपाउंड बनाने के लिए, उनको आप अपनी असली हालत में दोबारा वापस नहीं ला सकते हो, यानी रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब क्योंकि आपने मिक्सचर बनाया था, मिक्सचर बनाते हुए कोई भी नई चीज़ नहीं बनी,
तो जाहिर सी बात है कि प्रॉपर्टीज़ में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो चीज़ आपने जैसी डाली थी वो वैसी ही रहेगी, थोड़ा बहुत मिक्सिंग की वजह से डिफरेंस आएगा, लेकिन एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं वो वैसी ही थोड़ी बहुत रहेंगी। यानी कम्प्लीटली ऐसा नहीं होगा कि आपने जो मिक्सर बनाया था उसमें जो चीज़ें आपने इस्तेमाल की प्रॉपर्टीज़ सारी ख़त्म होगी, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ उनकी बरकरार रहती हैं, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड हैव डिफरेंट न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कंपाउंड बनाते हुए आपने जो भी चीज़ें जिस स्टेट में यूज़ की थी और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, केमिकल रिएक्शन के बाद वो तमाम प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं और बिल्कुल एक नया कंपाउंड बनता है, एक नई चीज़ बनती है और उसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, यानी कंपाउंड जब आपने बना दिया तो अब इस प्रॉपर्टीज़ वो नहीं रहती जो स्टार्ट में थी, यहाँ बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि आप जो चीज़ आपको हासिल हुई बिल्कुल न्यू थी। ठीक है, कंपाउंड में क्या होता है कि कंपाउंड में जो रिएक्टेंट्स, जो भी रिएजेंट्स आपके थे, जो भी एलिमेंट्स थे जो आपने कंबाइन किए, उनकी प्रॉपर्टीज़ बरकरार नहीं रहती हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के बाद बिल्कुल एक नई चीज़ आपको हासिल होती है, उसकी अपनी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, यानी जो आपने इनिशियली डाला उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बरकरार नहीं रहती। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, अब मिक्सर को भी आगे हमने एक्सप्लेन करना है, कंपाउंड को भी। तो कंपाउंड को थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं, मिक्सर को यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं। देखिए भाई, जो चीज़ें मैंने अभी आपको ऊपर बताई कि कंपाउंड में क्या होता है, हमेशा एक नई चीज़ बनती है। अब मैंने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, अब मिसाल के तौर पर आपके पास पानी है, ये भी एक कंपाउंड है। NaOH, ये भी एक कंपाउंड है। CaO, ये भी एक कंपाउंड है। वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब पानी कैसे बनाया आपने, दो हाइड्रोजन लिया, एक ऑक्सीजन ली, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, पानी। अब एक्चुअल में स्टार्ट में हाइड्रोजन की जो स्टेट थी, जो प्रॉपर्टीज़ थी, ऑक्सीजन की जो स्टेट थी, प्रॉपर्टीज़ थी, जब इन दोनों ने कंबाइन होकर केमिकल रिएक्शन के बाद पानी बना दिया। ठीक है, यानी एक पहले गैसियस स्टेट में थे, दोनों गैसेस थी, आपने इनका केमिकल रिएक्शन करवाया, दोनों ने एक लिक्विड बना के दिया जो कि पानी था। अब जो पानी आपके पास बन गया, ये बिल्कुल एक न्यू चीज़ बनी। अब आप ये चाहो कि आप पानी को अगेन इसकी इस हालत में तोड़ दो, अगेन इसकी हालत में रिवर्स लेकर आओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, इसकी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, इसकी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, वो तकरीबन कंपाउंड बनाने के बाद थोड़ी बहुत वो नहीं रहती जो कि होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बिल्कुल नई चीज़ बनी तो अब उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो वाटर में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। अब NaOH जो हमारे पास कंपाउंड बना हुआ कैसे बना, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है ये। जब हम किसी भी नमक और पानी का रिएक्शन करवाते हैं, यानी किसी भी एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास नमक और पानी बनता है, तो ये इसका रिवर्स है। ठीक है, अब NaOH आपके पास जिस तरह से बना, जिस रिएक्शन के ज़रिए बना, जैसे इस रिएक्शन के ज़रिए बना NaOH, अब आप चाहोगे इस NaOH को आप वापस उसके ओरिजिनल कंडीशन में लाओ, तो आप नहीं ला सकते। ठीक है, और आप इसको अलग अलग करके इनको सेपरेट भी नहीं कर सकते। जिस तरह आपने आराम से फिजिकली यहाँ मिक्सर को सेपरेट किया, तो यहाँ पर भी आप केमिकल सेपरेशन नहीं कर सकते। अगर आप केमिकली सेपरेशन कर भी दो तो आपको उसको अपनी रियल स्टेट में वापस नहीं ला सकते हो। सेम यहाँ पर CaO, अब CaO आपके पास इस रिएक्शन के ज़रिए बनता है। ठीक है, अब आप CaO को रिवर्स फॉर्म में लेकर आओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट करना था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अगर आप सेपरेट कर भी दो तो फिर भी अपनी उस स्टेट में वापस नहीं आएगा जिस स्टेट में ये था। होप्स हो कि यहाँ तक आपको कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम अपने मिक्सचर की तरफ चलते हैं। मिक्सचर में हमारा एक थोड़ा सा टॉपिक रहता है, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है,